जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तेजू फौजी। आज कारगिल विजय दिवस है, जो कि कारगिल की लड़ाई के बाद जो विजय हासिल हुई थी 26 जुलाई, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और मैं उन जवानों को जो मातृ रक्षा करते हुए, धरती माता की रक्षा करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, याद करता हूं, नमन करता हूं। और उनके माँ बाप को भी नमन करता हूं कि जो ऐसे सपूत दिए, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है शहीद होना। ये चीज़ें जो सेना में रह रहे हैं या जो सेना से रिटायर्ड हो गए हैं उनको मालूम होगा। लेकिन आज सुबह जब मेरे बच्चे ने, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में 12 पास करके अभी तैयारी कर रहा है, मतलब मैसेज भेजा कि पापा कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमन है, कोट कोट नमन है उन वीर शहीदों को। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया 1962 की लड़ाई का। 1962 की लड़ाई के बाद हर कवि के ऊपर जिम्मेदारी थी कि देशभक्ति गाने लिखे जाएं। उसमें एक कवि प्रदीप कुमार जी थे, उन्होंने एक गीत लिखा और चाहे कि वो लता मंगेशकर जी उस गीत को गाएं, लेकिन लता जी तैयार नहीं हुई। फिर दूसरे नंबर पर आशा भोसले जी का नाम आया, लेकिन प्रदीप कवि जी चाहते थे कि उस गाने को लता जी ही गाएं। और जब लता जी उसके लिए तैयार हो गई तो उन्होंने जब उसको गीत को गुनगुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब ये गीत रिकॉर्डिंग होने लगे तो प्रदीप जी हमारे सामने बैठे होंगे। तो वो गीत था, आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या बोल थे। आज भी वो गाना अमर है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को गाना बजता है। ऐसे लगता है कि लता जी भी 16 साल की हैं और इस गीत को गा रही हैं और हम लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। सब गाने बज जाएं, अगर लता जी का ये गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी को ना बजे तो ऐसे लगता है कि ये कार्यक्रम ही हमारा अधूरा है। जो हम लोग ये उल्लास या जो समारोह कर रहे हैं वो अधूरा है। तो हमारे देश में ऐसे कभी भी हुए हैं। उस टाइम वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल स्टेडियम में इस गीत को सुने थे। लता जी ने नेशनल स्टेडियम में गाई थी और रिकॉर्डिंग भी हुई उसकी गाना, और गाना की खूब चर्चा हुई, गीत खूब चर्चित हुआ। और लगभग आज भी वो गीत उसी तरह से है जैसे पहले था। सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्य है वो माँ बाप जो इतने बड़ी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। 1971 की लड़ाई को दिखाया गया है बॉर्डर फिल्म में। बॉर्डर फिल्म में सन्नी देओल जिसमें हीरो हैं दिखाया गया है, बहुत बढ़िया उसमें भी है। उसके भी जो गीत हैं बहुत सुंदर हैं और आज भी उन सब चीज़ों को सुना जाता है, देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और मेरा मानना है कि आज भी अगर सैनिक ना हो, सेना ना हो, तो हमारे दुश्मन पाकिस्तान हमें सुख चैन की नींद सोने न दे। जब एक जवान पाकिस्तान के सरहद पर
अपनी ड्यूटी निभाता है तब भारत के लोग चैन की नींद सोते हैं। मुझे भी मौका मिला, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो द्रास सेक्टर और कारगिल सेक्टर में हुआ। उस टाइम मुझे आंशिक रूप से मौका मिला था पंजाब के कलानुत्तर में जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर ड्यूटी करने का, वहाँ पर डिप्लॉय हुई हमारी यूनिट, मौका मिला। लेकिन पूर्ण रूप से मुझे उसमें भाग करने का मौका नहीं मिला, जो अभी भी मुझे खलता है, जिसका दुख मुझे होता है। लेकिन 2006 में मुझे कारगिल जाने का मौका मिला। कारगिल में 13,620 पॉइंट पर और एक माता पोस्ट हैं, वहाँ पर रहने का मौका मिला। कारगिल जाने के दो रास्ते हैं, एक चंडीगढ़ से बाई एयर लेह से बुद्ध खरबू होते हुए कारगिल जाया जाता है, और दूसरा जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमार्ग के रास्ते होते हुए कारगिल जाया जाता है। कारगिल सोनमार्ग के बीच में द्रास पड़ता है, द्रास सेक्टर, जहाँ से कि लड़ाई की शुरुआत होती है, वो द्रास सेक्टर है। हम उन वीर जवानों को बार बार सलूट करते हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल के रखा, जबकि उस टाइम समय होता है बर्फ़ों का, बर्फ़ पड़ना, और हमारी फ़ौजें नीचे आ जाती थीं। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया, और जब दोबारा हमारी फ़ौज वहाँ पर रैकी करने गई तो पता चला कि उनकी फ़ौज पहले से ही डिप्लॉय है, और द्रास की सेक्टर में आक्रमण हुए और वो कारगिल के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम बार बार उन जवानों को सलूट करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जी का नाम अगर न लिया जाए तो शायद कारगिल की लड़ाई का उल्लेख करना अधूरा है। गोली लगने के बाद भी वो अपने एक सैनिक को कंधे पर लेकर जा रहे थे, लेकिन दुश्मन का एक सैनिक बचा हुआ था, उसने कैप्टन विक्रम बत्रा को गोली मार दी थी, और इसके बाद भी वो अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने साथी को सही जगह पहुंचा के ही अपनी अंतिम सांस ली। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही कि विक्रम बत्रा साहब ने लास्ट में जय माता जी बोले थे। बहुत बड़ी बात थी। उनके माता पिता को भी मेरा नमन है, प्रणाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आंखें भर आई हैं। धन्यवाद।